या भारत बाबरी मस्जिद या यूं कहिए राम मंदिर जो बनने वाला है उस वाली त्रासदी से या उन तमाम जो डिस्प्यूट था एक ज़माने के बाद बाहर आया। लग यूं रहा था कि शायद अब भारत जो है एक तरक्की की राह पर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। नए नए मुद्दे रोज़ाना नए आ रहे हैं, रोज़ाना निकल कर के आते हैं और रोज़ाना आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग या हिंदुत्ववादी संगठन एक नया ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं कि जिसकी वजह से लगता यूं है कि शायद बाबरी मस्जिद वाला मामला दोबारा अभी ठंडा नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि बाबरी मस्जिद का मामला निकल चुका है, वहाँ मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ज्ञानवापी जो बनारस के अंदर एक नया मसला शुरू हो चुका है और पूरा देश दोबारा से उसी वाले मामले को महसूस करते हुए, नजरें लगाए हुए, टकटकी लगाए हुए आज वहाँ सर्वे हुआ। उस सर्वे में क्या निकला आधिकारिक रूप से तो ना कोई अधिकारी बता पा रहा है वहाँ, चूँकि सर्वे कल भी होगा, लेकिन 4 तहखाने जो ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे हैं उसके वहाँ पर वीडियोग्राफी कराई गई। तीनों कमिश्नर और जो वहाँ पर एडवोकेट कमिश्नर थे, तमाम लोग, मिस्टर विशाल, सब लोग वहाँ पर सुबह 7 बजे से ही पहुँच गए थे और पुलिस के ऐसे इंतज़ाम थे कि जैसे कभी किसी ज़माने में आपने अयोध्या में देखे होंगे। वहाँ सड़कें सूनी, बाज़ार सूने। आपको एक बात बताएंगे और एक वीडियो दिखाएंगे, जो वकील मुस्लिम पक्षकार के हैं वो भी साथ गए थे, उन्होंने क्या बात बताई ये भी आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन फिर भी आधिकारिक रूप से लोग बचने से बचे और जो अधिकारी हैं वो कल भी दोबारा से जाएंगे। 4 तहखानों की वहाँ पर वीडियोग्राफी हुई, लगभग 40 से 50 लोग वहाँ पर गए, जिसके अंदर मुस्लिम पक्षकार के भी लोग थे। कहा यूँ जा रहा है कि सपेरों को भी बुलाया गया था, चूँकि पुराना तहखाना है तो शायद कूड़ा करकट या कुछ इस तरह का जहरीली चीज़ें भी वहाँ हो सकती थी। तो तमाम इंतज़ाम के साथ वहाँ पुलिस पहुँची सुबह 7 बजे। 7 साढ़े 7 के बाद वहाँ दोबारा शुरू हुआ वीडियोग्राफी का दौर। सबके मोबाइल्स फ़ोन बाहर रखा लिए गए और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फिर चौथा, इस तरह के वहाँ तहखानों की वीडियोग्राफी कराई गई। मैं आपको बता दूँ कि ज्ञानवापी के अंदर 4 तहखाने हैं, जिसमें 3 तहखाने जो हैं, 3 कमरे जो हैं वो मुस्लिम पक्ष के पास हैं और एक जो तहखाना है, एक कमरा जो है वो मंदिर पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष के पास है। बहरहाल पहले आप वो देखें कि उसके अंदर से क्या निकला। वकील जो है मिस्टर तौहीद, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार के बात के जवाब देते में ये कहा कि ना वहाँ कोई लॉर्ड शिवा की मूर्ति निकली, ना कोई हनुमान की मूर्ति निकली और ना किसी प्रकार की कोई मूर्ति निकली। निकलेगा जो भी कुछ निकला वीडियोग्राफी के अंदर देख सकते हैं। नॉर्मल साफ़ सुथरे कमरे थे, छोटा मोटा चीज़ें रहती हैं जैसी अक्सर पुरानी जगहों पे होती हैं। इसके अलावा उन्होंने तो इस बात का इनकार किया, लेकिन साथ में कहने का मतलब यह है कि अब वीडियोग्राफी के बाद जब वो अदालत में पेश होगी तब निकल कर ये बात आएगी कि उसके अंदर से क्या चीज़ पाई गई और क्या चीज़ नहीं पाई गई। उससे पहले मैं अपनी बात आगे बढ़ा पाऊँ और ये ज्ञानवापी का मसला कैसे शुरू होकर क्या किन मरहलों पर गुजर रहा है, छोटा सा वीडियो ये देखें। परसेंटेज जो जगह है 75% हो गया, 76% सर्वे हो गया। और जो इनकी आपत्ति नहीं, जो कमिश्नर जो वो नए आए कमिश्नर, उन्होंने बहुत निष्पक्षता से काम किया, इसलिए हम लोगों ने सहयोग किया और सहयोग से काम हो गया सब। अच्छा, नए कमिश्नर तहखाने से, उत्तरी पूर्वी तहखाने से। जो तहखाने की सबकी चाबियाँ मिल गई थी? चाबी अंजुमन के पास थी, अंजुमन ने खोला उसको, अंजुमन की एम्प्लॉइज़ थे वहाँ पर, उन्होंने खोला, कमीशन हुआ, वीडियोग्राफी हुई, फिर अंजुमन ने बंद किया, वो भी वीडियो खराबी हुई। तो सर जो दावे किए जा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखाई गई तहखाने में ये है, वो तस्वीरें वैसी चीज़ें दिखी? कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। सो कॉल्ड जिसका कहा जाता है, पत्थर है, उस पर कोई कह दे कि ये चीज़ समझ में आ रही है, तो उनका समझ है, हमारे समझ से कुछ नहीं है। और वो जो घंटी तो घंटी तो सामने दिखाई पर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, जो बना हुआ। ये दावा किया गया उस वक्त तहखाने में शिवलिंग है, तहखाने में हनुमान जी। कुछ नहीं, तो तहखाने में न तो शिवलिंग मिली, न हनुमान, न कोई मूर्ति, कुछ नहीं। सोहन लाल जी वो बताते रहे कि ऊपर जो वजू खाना है उससे पानी नीचे जाता है और पानी रिस रहा है, उसमें पानी रिस रहा है, तो पानी रिसना तो उससे क्या हुआ भाई, मरम्मत नहीं, पानी रिसेगा ही, मरम्मत नहीं होगा तो नीचे तहखाने खाली थे पूरी तरह से, उनकी सफाई भी करवाई गई? नहीं, वो जाला वगैरह लगा तो उसकी सफाई कराया गया। और तहखाना पर सब पुराना पड़ा हुआ बंद है, मिट्टियाँ उट्टियाँ इधर पड़ी थी, गिरी थी, और कुछ नहीं है। और आपका तर्क है कि तहखाने में कुछ नहीं मिला, लेकिन उनका तर्क है कि तहखाने में के कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो वीडियोग्राफी होगा वही आएगी सामने, वो देखेगा, वो कोर्ट देखेगी, सब देखेगा उसको। श्रृंगार गौरी का भी हो गया सर्वे?
हाँ वो तो पहले वो तो 6 तारीख को ही हो गया था। वीडियो आपने देखा दर्शकों, इसमें वकील का कहना यह है, जो मुस्लिम पक्षकार के वकील, जैसा कि आपने देखा कि वहां पर ऐसा जो दावा किया जा रहा था कि वहां पर मूर्तियां निकलेंगी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दी। वहां पर यह दावा किया जा रहा था कि लॉर्ड शिवा की भी कोई मूर्ति निकल सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं नज़र आया। ना हनुमान जी की कोई मूर्ति नज़र आई है। अलबत्ता कुछ दीवारों पे चिन्ह वगैरह के बारे में उन्होंने इशारे दिए हैं। लेकिन एक ज़माना हो गया दर्शकों, बाबरी मस्जिद की त्रासदी तो मैं नहीं कहूँगा, बाबरी मस्जिद वाले इशू से निकलने में पूरे देश को एक ज़माना लगा। एक राजनीतिक पार्टी जिसके पर्टिकुलर समुदाय यानी कि पर्टिकुलर सदस्य 2 होते थे, वो बढ़ करके 300 से ज़्यादा पहुंच गए और फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो फैसला हुआ। उस फैसले के बारे में क्या क्या लोगों ने कहा, क्या क्या उस फैसले के अंदर था, ये सब पुराने कल की बातें हो चुकी हैं। लग यूँ रहा था कि शायद देश इस चीज़ से निकल करके आगे आ गया है, अब वो नई बात करेगा। लेकिन अभी काशी भी है, मथुरा भी है, और वो डायलॉग तो आपको याद है कि वो काशी मथुरा बाकी है और बाबरी तो झांकी है। इस तरह की बात इनके तर्कश में मैं हमेशा से कहता हूँ, बहुत सारे तीर हैं और वो एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है। एक बुद्धिजीवी या पत्रकार कहिए, वो कह रहे हैं कि आरएसएस के पास तो 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है। कहीं वो शुद्धिकरण की बात कहते हैं, कहीं ऐलान ये होता कि अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधार लीजिए। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि भीलवाड़ा के अंदर एक बंदा ये ऐलान कर रहा है कि आप अपने यानी कि मुस्लिम समाज से कि अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधार लें, वरना गुजरात जैसा माहौल बन जाएगा। तो दर्शकों, जहां दुनिया के देश अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं और इस तरह कोशिश में है कि किसी तरह से उनका देश आगे निकल जाए, हमारे यहाँ सबसे बड़े मसला ये नहीं है कि अप्रैल के अंदर महंगाई लगभग 8% के करीब आ चुकी है, जो इन 8 वर्षों का रिकॉर्ड है। यानी कि आम आदमी की कमर पर तोड़ने के लिए काफ़ी है कि 8%, 7.8 के करीब, 7.79 के करीब है वो जो महंगाई दर अप्रैल में आई है, महंगाई दर सॉरी। और इससे पहले जो आई थी वो आपको मालूम है वो 6.95 थी। जबकि आरबीआई का खुला कहना है कि इस महंगाई दर को आप 6 से नीचे और 4 के करीब रखेंगे, 4 से ऊपर ना आने दें, और अगर कोई कंडीशन ऐसी बन भी जाती है तो वो 6 से ऊपर ना जाए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। हालात देश के क्या हैं आप जानते हैं, लेकिन हमारा पूरा तंत्र, हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया किस प्रकार से लगा हुआ है इस समय एक नया इशू को बनाने के लिए। क्या ये 2024 की पृष्ठभूमि बांधी जा रही है? ये भी इसके बारे में सोचा जा सकता है कि चुनाव अगर आएंगे तो क्या इस तरह से लोगों को मजहबी बातों में ध्रुवीकरण करके वोटों को हासिल किया जाएगा। बहरहाल बड़े सर्वे की बात तो मैं आपको यही बताने हाजिर हुआ था दोस्तों कि किस तरह से ज्ञानवापी का शगुफा फिर पूरी तरह से अपने जोम में निकल चुका है, वहाँ पर सर्वे हो चुका है। जबकि मैं आपको इसी बात के साथ जोड़ दूँ कि 1991 में कानून ये बना था कि साहब 1947 से के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी स्थिति है जिस मंदिर मस्जिद या गिरजे की, वो ऐसे ही रहेगी, उसके अंदर कोई भी तरमीम तनसीख यानी कि कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अब बाबरी मस्जिद को उन्होंने इसलिए अलग रखा था क्योंकि बाबरी मस्जिद 1947 से पहले से ही डिस्प्यूट था और वो मामला न्यायालय के अंदर था। लेकिन 1991 में अगर ये कानून बन चुका है कि यथा स्थिति कायम रहेगी, तो अब क्या शगुफा निकल कर आया है? मैं नहीं कह सकता हूं कि अदालतों ने क्यों उसके सर्वे के बारे में कहा, लेकिन 1991 के बारे में जो बन चुकी है नज़ीर, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। कई सारे वकील, मिस्टर द्विवेदी एक वकील एक प्रोग्राम में बोल रहे थे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को जो बनाया गया था उसके लिए भी जो है गलत चीज़ है। लेकिन सर्वे किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? 5 औरतें दिल्ली से निकल कर के आती हैं, अपना सूट दायर करती हैं, हमें जो है यहाँ श्रृंगार देवी की पूजा की इजाज़त दी जाए, और फिर ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया के शायद चाबी भर दी जाती है कि अब आपको इस पर काम करना है। मेन स्ट्रीम मीडिया कितना फुटेज इस बात पर दे रहा है कि महंगाई की जो मार है वो कितनी बढ़ चुकी है, रुपया की हालत क्या हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या फॉरेन रिजर्व हमारा कितना कम होता जा रहा है। इस बारे में आप खुद अंदाज़ा कर लें, टीवी पर जाकर देख लें। लेकिन बहरहाल आपको भी उत्सुकता बनी हुई होगी, चूँकि होता यूँ है, हकीकत बात यह है कि धार्मिक मामले इतने मर्म स्पर्शी होते हैं कि उसके अंदर हमारी यानी कि देशवासियों की एक अजीबोगरीब नब्ज़ राजनीतिक लोगों ने पकड़ रखी है कि इसको जैसे दबाएंगे ये इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि किताबों से और मस्जिदों से और मंदिरों से पेट नहीं भरता।
बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको अपनी माली, अपनी फाइनेंशियली, अपनी सोशली ज़िंदगी को सही करना पड़ेगा, और वो इस बात पे नहीं होगी। वरना हिंदुस्तान के मंदिरों में जितना सोना है, अगर वाकई सरकारें कुछ करना चाहती हैं तो मज़ारों से और मंदिरों से सोना निकाल कर ले लें, और शायद हमारी गिरती हुई जो अर्थव्यवस्था वो संभल कर आ जाए। समय ज़्यादा नहीं ले, लेकिन इस तरह की हिम्मत किसी भी पार्टी के ना नेताओं में होगी, ना उनके मैनिफेस्टो में होगी, बल्कि उनके सामने तो ये मसले होंगे कि अब ये बनारस वाला मामला उठाओ, काशी वाला, अगली बार मथुरा का उठा दो, फिर ताजमहल का उठा दो। मतलब इनके पास बेशुमार मामले ऐसे हैं दर्शकों जो आपको तब भटकाने के लिए काफ़ी है। लेकिन बहरहाल सर्वे के बारे में आप जानना चाहते होंगे तो मैंने आपको बता दिया कि सर्वे लगभग 70-80% हो चुका है। एक दिन और होगा, उसके बाद सर्वे की जो टीम है वो वहाँ पर अपनी जो है पूरी की पूरी फाइंडिंग्स कोर्ट के सामने रखेगी। उसके बाद देखा जाएगा क्या मामला बनना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।